हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज ये आप हम लोगों का थर्ड क्लास होगा। हम लोग पिछले दो क्लास में एक क्लास में हम लोगों ने लैब केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। दूसरे क्लास में हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब ये आपकी थर्ड लेक्चर होगा जिसमें कि हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। मोल कंसेप्ट क्या है, उसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन के बाद इसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा मोल कंसेप्ट। सॉरी, लेक्चर 3 हो चुका था, लेक्चर 4 होगा, क्योंकि दो कंसेप्ट हम लोग उसमें कर लिए थे, पहले दो कंसेप्ट कर लिए थे, अब ये थर्ड वाला होगा। ठीक है, लेक्चर 4। लेक्चर 4 सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मोल। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मोल। मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। मोल इज अ नंबर। मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। मोल एक नंबर है। मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, 1 मोल एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम। तो मोल क्या है? मोल एक नंबर है और इसे हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। मोल क्या है? एक नंबर है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। मोल क्या है? मोल इज अ नंबर जिसे हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। अब 1 मोल एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 power 23 एटम। ऐसे ही 1 मोल, 1 मोल अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोई भी चीज रहेगा, मोल अगर आ जाएगा तो मोल हम क्या बोलेंगे? मोल इज ए नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एक इसकी वैल्यू कितना होती है? 6.022 इंटू 20 power 23। 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम। 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं 1 मोल बुक्स, 1 मोल बुक्स तो कितनी बुक्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 बुक्स। जो चीज बोलेंगे उसमें कितना यूज करना है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये उसमें और ऐड करना रहेगा। जितना भी चीज दिया रहेगा उसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम यूज करना है। अब इसको हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से। एन ए से कैपिटल एन और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 6 रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसकी वैल्यू कितना होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है मोल को हम लोग, अब इसी मोल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेट करने केस में मोल इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे मास अपान मोलर मास अपान मोलर मास, यानी कि मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे तो n इक्वल टू W अपान m। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए मोल है, ये क्या है? मोल। ये क्या है? मोल। तो मोल से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट सकते हैं, इसमें क्या क्या रिलेशन? तो मोल से एक तो दिया रहेगा मास, और किस में रहेगा? ग्राम में। मोल से वॉल्यूम, और मोल से ही क्या रहेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर मोल दिया है, मास निकालना है, मोल आपको गिवन है और मोल से क्या निकालना है? मास निकालना है। मोल आपको गिवन है और मोल से क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मोल में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? मोलर मास से। किससे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मास निकल जाएगा। यानी कि कोई भी चीज का वैल्यू किस में दिया है? मोल में दिया है, और उसको हमको क्या निकालना है? उसका मास इन ग्राम निकालना है। तो मास इन ग्राम में निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड पर मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मास इन ग्राम में दिया है और उसमें से मोल निकालना है तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड करोगे मोलर मास से। किससे? मोलर मास से डिवाइड करोगे। ऐसे ही मोल दिया गया है, उससे वॉल्यूम निकालना है। तो मोल दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर वॉल्यूम। किससे? मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो जितना भी मोल दिया रहेगा उस मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, या वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। किस में रहेगा? या वॉल्यूम दिया गया है और इसको क्या निकालना है? इससे मोल निकालना है। वॉल्यूम दिया गया है, क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसमें डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, अगर मोल से क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से मल्टीप्लाई करना है, अवोगाड्रो नंबर यानी कि Na। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? Na से। तो पहले समझ लीजिए, फिर इससे हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप उसको आगे सीखेंगे। यानी कि ये आपका फ्लो चार्ट हो गया कि हमको क्या क्या निकालना है। पहले चीज निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर निकालना है वॉल्यूम इन लीटर, फिर निकालना है मास इन ग्राम। क्या निकालना है? मास इन ग्राम। तो अगर मोल दिया गया है, देखना ध्यान से, एरो लगाऊंगा। अगर मोल दिया है,
मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर वॉल्यूम। और किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। और अगर वॉल्यूम गिवन है, लीटर में वॉल्यूम गिवन है और उससे क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम। फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे Na से, और अगर मोल दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मास दिया गया है, मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, और अगर मोल दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें फार्मूला एक आता है, फर्स्ट इसमें फार्मूला होगा N इक्वल टू W/M, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू N इंटू M, N इंटू, या अगर हमको मोलर मास निकालना है तो वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे तो निकल जाएगा। दूसरा इसमें आएगा मोल इक्वल टू वॉल्यूम, इसमें रहेगा लीटर में, अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। या वॉल्यूम आपको निकालना है तो मोल इनटू मोलर वॉल्यूम कर देंगे, ये आपका ये निकल जाएगा क्या, वॉल्यूम। थर्ड है, अब अगर मोल से क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन, या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, फार्मूले हो गए। ये सब क्या हो गए, फार्मूला। ये सब क्या है, फिर ये तो हो गया किसका, मोल का और मोलर मास, या मास दिया रहेगा तो मोल निकालेंगे, मोल से मास। अब इसमें क्या हो सकता है, वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल से मास निकाल सकते हैं, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल थी। लेकिन इसमें जब भी मोल से मास निकालेंगे तो वाया हो जाएंगे, किसके से जाएंगे, हम लोग जाएंगे मोल से होकर के ही जाएंगे, मोल से होकर के जाएंगे। यानी कि मोल पहले निकालेंगे और फिर यानी कुछ भी आपको दिया रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना है कि मोल है क्या, कितना इसका मोल आ रहा है। फिर मोल को हम चाहे मास से कैलकुलेट करें या मास से रिलेट करें, चाहे मोल को हम मोलर वॉल्यूम से या वॉल्यूम से रिलेट करें, या मोल को हम नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करें। इन्हीं में से कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of mole of oxygen atom in 32 gram ऑक्सीजन एटम। यानी कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मास दिया गया है, किसका मास दिया गया है, ऑक्सीजन एटम का मास दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। यानी कि पहले इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, यानी कि गिवन दैट क्या दिया है भैया, मास इन ग्राम, क्या दिया गया है, मास इन ग्राम, कितना दिया गया है 32 ग्राम। और ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हो जाएगा
16। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 32 ग्राम और मोलर मास कितना है 16। ये डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वो हो जाएगा कितना आ गया 12। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, मोल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब मास दिया गया है ग्राम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कैलकुलेट द number of mole, calculate the number of moles of oxygen molecules in 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितना दिया गया है 64 ग्राम दिया गया है। अब यहां पर देखना ध्यान से क्या क्या गिवन है। मास दिया है कितना 64 ग्राम और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो जाता है 32 ग्राम। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कितने ऑक्सीजन होंगे 2 ऑक्सीजन होंगे। एक ऑक्सीजन का 16 और प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 64 ग्राम अपॉन 32 कितना हो जाएगा 2 मोल। तो इसमें यानी कि 64 ग्राम O2 में कितने मोल आएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू आएगा 2। नंबर ऑफ मोल कितना आएगा 2 है। ऐसे ही आप इसमें तो हमने केवल एटम और मॉलिक्यूल्स की बात किया, एक में हमने एटम लिया, दूसरे में हमने क्या लिया मॉलिक्यूल्स लिया। तो ध्यान रखना मोलर मास रखने में दिक्कत होता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में मोलर मास में अगर एटम दिया है तो मॉलिक्यूल्स रख देते हैं, मॉलिक्यूल्स दिया है तो एटम। ऐसी गलती नहीं करना है, देखना है कि उसमें दिया किसका है। अगर मास एटम का दिया है तो मोलर मास भी एटम का रखेंगे यानी एटॉमिक मास। और अगर मान लीजिए मास मॉलिक्यूल्स का दिया गया है तो हमको किसका रखना है, मॉलिक्यूल्स का ही रखना है। मतलब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु भार रखना है, और अगर मान लीजिए कोई अणु है तो उसमें अणुभार रखना है। अगर अणुभार दिया गया है, अगर मान लीजिए अणु का भार दिया गया है तो वहां पे अणुभार रखेंगे। अणु का भार मान लीजिए ग्राम में दिया तो वहां अणुभार सीधे रखेंगे। और अगर मान लीजिए एटम का भार दिया गया तो वहां पे परमाणु भार रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है, मोलर वॉल्यूम इसमें दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, मोलर वॉल्यूम रहेगा और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही लिखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया गैस इन 11.2 लीटर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 11.2 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया गया है 11.2 लीटर। मोलर वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम आप जानते हैं हमेशा कितना होता है 22.4 लीटर।
22.4 कितना हो जाएगा 24। नंबर ऑफ मोल चल लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर है। मोलर में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो मोल कितना आएगा, मोल इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मोल। कितना आएगा 0. ऐसे रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द mass of oxygen atom, mass of oxygen atom in 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितना दिया गया है 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है इसका, ऑक्सीजन एटम का। तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 22.4 लीटर, 22.4। मोलर वॉल्यूम भी कितने होता है 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में, इन 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं। कितना होगा 2 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो यहां पर लिखोगे मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। अब मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना दिया गया है 2, मोलर मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मास कितना आएगा 32 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। मास कितना आएगा 32 ग्राम। ऐसे ही आसान क्वेश्चन रहते हैं कि मास दिया गया है मोल निकालना है, मोल दिया गया तो मास निकालना है, या मोल दिया गया तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया गया तो मोल निकालना है। यानी कुल मिला के वही जो आपको फ्लो चार्ट बनवाए थे, जो आपको फ्लो चार्ट बनवाए हैं, इसमें ही आपको चेक करना रहेगा। यानी कि मोल से क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या निकालना रहेगा मोल, या वॉल्यूम से पहले निकालो मोल और मोल से क्या निकालो मास इन ग्राम, या मास इन ग्राम से पहले निकालो मोल, फिर मोल से निकाल दो नंबर ऑफ पार्टिकल। मास इन ग्राम से क्या निकालोगे मोल, और मोल से क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम। यानी कि ये आपका एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे पहले क्या निकालो, उसका मोल निकालो कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और फिर जब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब हम लोग बात करेंगे किसका, कंसंट्रेशन टर्म का। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन C इक्वल टू N बाई V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन। C इक्वल टू N बाई बी। C क्या है, कंसंट्रेशन है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, V क्या है, वॉल्यूम है। ये कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला चीज आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या आएगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन। और इस परसेंटेज कंसंट्रेशन में एक रहेगा W अपान W परसेंटेज, एक होगा W बाई V परसेंटेज, और एक होगा V बाई V परसेंटेज। इसमें ध्यान रखना है कि जो W बाई W परसेंटेज है, यानी कि मास बाय मास से परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, चाहे वो ग्राम में दिया हो और वो चाहे ग्राम में दिया हो और चाहे मिलीलीटर में दिया हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्ट और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, चाहे वो सॉल्वेंट दिया हो और चाहे वो सोल्यूशन दिया हो। ज्यादातर केस में हम लोग यही लिखेंगे, ये आपका है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अब ये W है, इसका मतलब मास है। क्या है ये, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। यानी कि एक डिफिनिट मास होगा सोल्यूशन का, उस डिफिनिट मास ऑफ सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही आपका कहलाएगा W बाई W परसेंटेज कंसंट्रेशन। यानी कि W यानी कि मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द मास ऑफ सोल्यूशन। यहां पर है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि यहां पर मास तो सोल्यूट का रहेगा, लेकिन वॉल्यूम किसका रहेगा, वॉल्यूम रहेगा सोल्यूशन का। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम कितना वॉल्यूम दिया गया सोल्यूशन का, उसमें कितना सोल्यूट का मास है, वही क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लास्ट वाला है, इसमें रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तीनों चीजें हो गया आपका W/W परसेंटेज, W/B परसेंटेज और V/B परसेंटेज। W/W मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है W/B यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड रहेगा ml ऑफ सॉल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर V/B परसेंटेज है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और अगर मान लीजिए W/W है तो इसको बोलेंगे मास बाय मास, या W/B है तो मास बाय वॉल्यूम। ये आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन है। और परसेंटेज के लिए आप लोग जानते हैं, परसेंटेज के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। परसेंटेज के लिए कितना यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इनटू में 100। यानी कि W/W परसेंटेज ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कभी कभी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहता है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए सोल्यूशन नहीं दिया गया है तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों यूज कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट रहेगा परसेंटेज W/B, ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या कर दोगे, 100। क्या कर दोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है V/B परसेंटेज या परसेंटेज B/B, परसेंटेज B/B इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हो जाएगा 100, इनटू में हो जाएगा 100। ये तीनों फार्मूला है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये आप हम लोग देखेंगे आगे, अगली और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों ने केवल क्या देखा है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन में क्या है, W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन, W/B परसेंटेज कंसंट्रेशन और V/B परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं, जैसे मतलब W/, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100, और उसमें 100 में कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अब देखो इस मान लीजिए दिया है 10%, कितना है 10% W/W NaOH सोल्यूशन है, 10% W/W NaOH सोल्यूशन है। और इसका क्या मतलब होगा, इसमें ध्यान रखना 10% W/W NaOH है, तो मास ऑफ सोल्यूट और सोल्यूट इसमें क्या है
NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना दिया गया है 10 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा। दूसरा इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और यहां से अगर हम थर्ड आप निकालना चाहें निकालेंगे आसानी से, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 90 ग्राम। यहां इसका यूज हम लोग करते हैं परसेंटेज W/W used in calculation of मोलैलिटी, क्या करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज W/W हम लोग यूज करते हैं। यानी किसको कैलकुलेट करने के लिए, मोलैलिटी को कैलकुलेट, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होगा 1 kg होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा N/W, और W किस में रहेगा, kg में रहेगा। N/W किस में होगा, kg में। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन द kg, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।